वर्कआउट की उसमें हम लोगों ने देखा था कि लोकल होस्ट अपने PHP के अंदर हम लोगों ने डेटा को स्टोर करने के लिए MySQL डेटाबेस को ही हम लोग वर्कआउट करते हैं। बट थिंग इज़ दैट कि इसके पहले हम लोगों ने जब डेटाबेस को वर्कआउट किया तो वहाँ पे हम लोगों ने सिंपली MySQL कमांड लाइन थ्रू एग्जीक्यूशन किया था एंड वी जस्ट डील फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, वी जस्ट डील फॉर इट्स वर्किंग। ओके, तो अब हम लोगों को क्या करना है, व्हाट द थिंग आई जस्ट वांट टू डू, व्हाट द थिंग आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट, आई जस्ट वांट टू एग्जीक्यूट दिस थिंग्स विद द PHP MyAdmin। तो व्हाट इज मीन बाय PHP MyAdmin? PHP MyAdmin है क्या? PHP MyAdmin सिंपली एक कंसोल है जो आपको डेटा को व्यू कराता है सिर्फ। ओके, आपको वहाँ पे डेटा को डायरेक्टली कमांड लाइन थ्रू एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर सकते हो, डायरेक्टली उसे वर्कआउट कर सकते हो। दैट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन व्हाट? दैट द थिंग गेटिंग टू बी वर्कआउट इन आवर PHP MyAdmin। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी थी कि ये PHP MyAdmin कैसे वर्कआउट होता है। सो वी जस्ट स्टार्ट आवर XAMPP सर्वर फर्स्ट। ओके, हम लोग पहले XAMPP सर्वर को स्टार्ट करते थे एज यूजुअल। just go here, then write down here XAMPP XAMPP, then just go on to the control panel, XAMPP-control, XAMPP-control पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट। तो once we are started, what the next story we have to do, what the next story we have to execute? Just see, we have to write down the simple thing. Just write down here localhost /PHP MyAdmin। ओके, और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर डेटाबेस को आपको देखना है तो कैसे देख सकते हैं, उसमें टेबल कैसे क्रिएट करते हैं हम लोग, डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव वर्कआउट द लास्ट टाइम, दीज आर द थिंग्स वी आर एग्जीक्यूटेड द लास्ट टाइम। नाउ व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द नेक्स्ट स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट। अब हम लोगों को क्या वर्कआउट करना है, हम लोगों को PHP का डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है। ओके, सो दैट व्हाट आई कैन डू, I just insert the value, I just update the value, I cannot delete the value as usual। जैसे हम लोगों ने इसके पहले वर्कआउट किया है बाकी चीज़ों में, वैसे ही हम लोगों को इसमें अब वर्कआउट करना है। ओके, सो हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी वर्कआउट, हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ, लेट्स एग्जीक्यूट फॉर दिस वन नाउ। तो मुझे अगर PHP MyAdmin को वर्कआउट करना है PHP के साथ, तो मुझे उसके लिए क्या लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, what the line of code I need to write down to execute for this one. So for this we are using connect PHP to MySQL। हम लोग MySQL के साथ उसे कनेक्ट कर सकते हैं। what the thing we can do for this, what are the line of code we have to write down for that। तो अगर मुझे MySQL के साथ कनेक्ट करना है तो what is the line of code is there। जैसे हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्ट किया था JSP में, for that purpose we are import the library, और लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके हम लोगों ने ये सब चीज़ें वर्कआउट की थी। वैसे ही अगर मुझे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है डेटाबेस के साथ, सो हाउ वी कैन एस्टेब्लिश द कनेक्शन, हाउ वी कैन वर्कआउट फॉर दिस वन। नाउ सी, लिसन टू मी केयरफुली, आई एम राइट डाउन द इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ कोड। सो अगर मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करना है तो आई मस्ट नो अबाउट द 3 थिंग्स। जैसे हम लोगों ने MySQL में JSP विथ MySQL के साथ किया था, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सर्वर नेम। आई एम टेकन वन वेरिएबल इज इक्वल्स टू सर्वर नेम, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हम लोग लेंगे यूज़र नेम इज इक्वल्स टू लाइक दिस। ओके, सेम वे। उसके बाद हम लोग लेंगे $password इज इक्वल्स टू अगेन लाइक दिस। तो सर्वर का जो नाम होता है दैट इज ऑलवेज लोकल होस्ट, सर्वर का जो नाम होता है दैट इज ऑलवेज लोकल होस्ट। यूज़र नेम का नाम रहेगा ऑलवेज रूट एज यूजुअल। जैसे आप लोगों को याद है JSP में भी हम लोगों ने रूट यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ किया था, रूट को वर्कआउट किया था, वी जस्ट गेटिंग फॉर दिस वन। ओके,
तो यूज़र नेम रूट होना चाहिए और पासवर्ड भी रूट होना चाहिए. सो वी जस्ट वर्कआउट फॉर दिस व्हाट, यूज़र नेम एज अ रूट एज वेल एज पासवर्ड एज अ रूट. सेम स्टफ. ओके, आई होप यू रिमेंबर इन दिस JSP वी आर यूज द लोकल होस्ट. JSP में हम लोगों ने लोकल होस्ट को यूज़ किया था, राइट? यस. सो PHP में भी लोकल होस्ट ही यूज़ होगा. ओके, इन PHP वी आर गोइंग टू यूज़ द लोकल होस्ट, दैट इज द नेम ऑफ सर्वर. यूज़र नेम अगेन MySQL का यूज़र नेम रूट होता है, पासवर्ड भी रूट होता है. कीप दैट वन इन योर माइंड. MySQL का यूज़र नेम रूट होता है, पासवर्ड भी रूट होता है. सिंपल थिंग यू हैव टू डू फॉर दैट, सिंपल थिंग यू हैव टू एग्जीक्यूट फॉर दिस वन. ओके, अब ये मुझे यहाँ पे यूज़र नेम मिला है, पासवर्ड भी मिला है. आई जस्ट राइट डाउन हियर यूज़र नेम एंड पासवर्ड. नाउ आई जस्ट वांट टू कनेक्ट. तो मैं डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कैसे करूँगा? हाउ आई कैन कनेक्ट विद द डेटाबेस? व्हाट आर द लाइन ऑफ कोड आई नीड टू राइट डाउन? तो अगर आप लोगों को MySQL को कनेक्ट करना है, यू कैन कनेक्ट इट विद द सिंपल वे बाय यूजिंग सिंपल थिंग MySQLi underscore connect. MySQLi underscore CONNECT connect. In bracket we have to pass the 3 parameters. 3 पैरामीटर हम लोगों को पास करने होते हैं. उसमें से पहला पैरामीटर होता है आपके सर्वर का नाम. ओके, जस्ट कॉपी सर्वर नेम, कॉमा दूसरा पैरामीटर होता है आपकी यूज़र का नाम. जस्ट राइट डाउन हियर $यूज़र नेम. यूज़र नेम. एंड तीसरा पैरामीटर होता है आपका पासवर्ड. जस्ट पास हियर कॉमा $पासवर्ड. ओके, सिंपली यूज़र नेम, सर्वर नेम, यूज़र नेम एंड पासवर्ड. 3 things we have to work out, 3 things we have to execute. Okay, simple logic we have to write out. Simple logic we have to execute. Nothing big thing we have to do, nothing big thing we have to execute. Okay, तो अब let me check whether it will be established the connection. Server is already started or not. तो हम लोग कैसे वर्कआउट करेंगे? हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट, लोकल होस्ट अगेन सेम होस्ट backward slash my.php. Now see what it gives me. $username t underscore variable on line 5. Unexpected $username. Something is missing into the line of code. What is missing? Semicolon is missing. Semicolon is missing. सबसे important. Okay, so let's refresh. What it says, $username MySQL underscore connect $con is equals to MySQL underscore CONNE MySQL underscore connect. Write down the username and password. Okay, do one thing. Let me try for the another function. So MySQL I लिख के देखता हूँ और हाँ MySQL underscore connect. Let's just refreshing. Yeah, connection established with the database. No error is there. Nothing is going to be worked out. So what it means, connection is getting to be established with the database. यहाँ पे हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो गए. Rather than I can say I just get connected to what? I just get connected to MySQL. उसमें से कौन सा डेटाबेस सिलेक्ट करना है, that is not yet decided. Getting my point, guys? Clear ना? Yes. Okay. So establish the connection with the database. सर आप Eclipse यूज कर सकते हैं? Sorry. Eclipse नाही यूज करू शकत नाही. Eclipse यूज करू शकत नाही का? नाही, याच्यामध्ये Eclipse ची यूज करायची गरज नाही आहे. You can use other IDs, VS Code and all. Getting my point?
एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन विद द डेटाबेस, क्योंकि एक MySQL के अंदर n नंबर्स ऑफ डेटाबेसेस होंगे। ओके, एक MySQL के अंदर n नंबर्स ऑफ डेटाबेसेस होंगे, एक MySQL के अंदर n नंबर्स ऑफ डेटाबेसेस। उसमें से हम लोगों को कौन सा भी एक डेटाबेस है जिसके साथ हमें कनेक्ट करना है। ओके, तो हम लोग उसे कनेक्ट कैसे करेंगे? हाउ वी कैन कनेक्ट विद द सिंगल डेटाबेस अमंग दिस ऑल। सो वी हैव टू राइट डाउन द सिंपल थिंग हियर। अब मेरे पास MySQL में जितने भी डेटाबेस है, जैसे PHP में एडमिन में जितने भी डेटाबेस है, या फिर MySQL भी बोल सकते हैं आप लोग। सो वॉट एवर द डेटाबेसेस आई हैव, आई जस्ट वांट टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन विद दैट। सो राइट डाउन हियर PHP MyAdmin like this. Sorry, PHP MyAdmin, PHP MyAdmin. Why it's not taking localhost /PHP MyAdmin. Okay. तो मुझे फॉर एग्जांपल आई वांट टू कनेक्ट विद द डेटाबेस लाइक कोई भी डेटाबेस जो आपके इसमें लिस्ट आउट होता है, उसमें से कोई भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। सो व्हाट द थिंग वी जस्ट हैव टू डील, व्हाट द थिंग वी जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट। इसमें से जो भी डेटाबेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू कनेक्ट विद द MyDB45। सो हाउ आई कैन कनेक्ट विद द MyDB45? कैसे लिखूंगा? जस्ट टेकिंग द फोर्थ पैरामीटर, दैट इज Ctrl+V DB database. Okay, and the last parameter I am going to be passed as the name of database. Last parameter is going to be passed as the name of database. Ctrl+C database comma list like this. Okay, so what I did, क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया, सिंपली पहले जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट हुआ, that connection is established with what? That connection will be established with the simple thing, that is with PHP MyAdmin, और you can say MySQL. वो होने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट इसको कनेक्ट करना था। तो नेक्स्ट इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों ने क्या, नेक्स्ट इस इन द सेंस उसमें से जो डेटाबेस चाहिए उस डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना था। और फिर उससे वर्कआउट करने के बाद एक बार मैंने डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया कि फिर मैं उसी डेटाबेस में जितने चाहे उतने क्लासेस वर्कआउट कर सकता हूँ, या फिर जितने चाहे उतने टेबल्स वर्कआउट कर सकता हूँ। So that the thing we just have to do, that the things we just have to execute. Am I clear, guys? Clear now? Yes, sir. Okay. So like the thing we have to work out, like the thing we have to execute. Try to execute, try to work out.
just we have